हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में। इंडस्ट्री में कौन कौन से पैनल यूज किए जाते हैं और फिर उन सभी पैनलों के नाम क्या क्या होते हैं और उन सभी पैनलों की वर्किंग किस प्रकार होती है, ये सब आपको इस वीडियो में अच्छे से जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि ये जो आप पैनल देख रहे हैं इसे हम एलटी पैनल बोलते हैं। एलटी मतलब लो टेंशन, यानी कि ये लो वोल्टेज पर काम करता है। इसको हम मेन पैनल भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे हम पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। इसी पैनल से हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो कंट्रोल होती है। चलिए इसकी वर्किंग किस प्रकार होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पैनल तक जो पावर सप्लाई है वो किस प्रकार आती है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम इस पैनल की वर्किंग के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक जियो स्विच की। दोस्तों ये जो जियो स्विच है ना, किसी भी इंडस्ट्री में आप देखते होंगे कि ये हर एक इंडस्ट्री में ये जियो स्विच लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि हमारी जो इंडस्ट्री में सप्लाई आती है, इनकमिंग सप्लाई 11,000 वोल्ट या फिर 33,000 वोल्ट, वो इसके साथ लगाई जाती है। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि वो 11,000 जो वोल्टेज आई होती है उसको हम एक एचटी पैनल में लेके जाते हैं। दोस्तों हमें एक एचटी पैनल लगाना पड़ता है। एचटी मतलब हाई टेंशन। तो ये जो पैनल होता है ये हाई वोल्टेज पर काम करता है। हाई वोल्टेज मतलब 11,000 वोल्टेज या फिर 33,000 वोल्टेज पर ये पैनल काम करता है। फिर इससे हम सप्लाई लेकर और ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी 11,000 वोल्टेज आई है ना इस ट्रांसफार्मर में, वो 11,000 से कन्वर्ट करके और हमें 433 या फिर 440 या फिर 415 वोल्टेज हमें देता है। और फिर हम वहाँ से 415 वोल्टेज जो सप्लाई है उसको लेकर और ये जो एलटी पैनल है उसके साथ लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं साथ साथ में मार्किंग भी करता जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो एलटी पैनल का एक एसी भी लगा है ना, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम इंडस्ट्री में एक डीजल जनरेटर लगाते हैं ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आ रही है वो कट हो जाए। तो हम डीजी के द्वारा जो पावर सप्लाई आ रही है उसको यूज करके हम अपनी इंडस्ट्री को चला सकें। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डीजल जनरेटर लगा दिया है और इसकी सप्लाई को लेकर ये जो आप देख सकते हैं एक एसी भी है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। चलिए दोस्तों अब इस एलटी पैनल के बारे में समझते हैं कि ये जो एलटी पैनल है ये कितने टाइप के होते हैं और इनकी वर्किंग किस प्रकार होती है। तो चलिए पहले हम इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो इसके जो टाइप है ना इसे हम पीसीसी पैनल भी बोलते हैं। पीसीसी मतलब पावर कंट्रोल पैनल। और उसके बाद इसे एपीएफसी पैनल भी बोलते हैं। एपीएफसी मतलब ऑटो पावर फैक्टर पैनल। और इसके बाद एएमएफ पैनल भी बोलते हैं, ऑटो मेन फेलियर पैनल। और इसके बाद इसे एमसीसी पैनल भी बोलते हैं। एमसीसी मतलब मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल। और उसके बाद इसे डीजी पैनल भी बोलते हैं, डीजल जनरेटर पैनल। चलिए अब इन सभी जो टाइप्स बताए हैं इन टाइप्स की वर्किंग किस प्रकार होती है इसके बारे में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो पैनल है ना इसमें एपीएफसी पैनल भी जुड़ा हुआ है और पीसीसी एमसीसी पैनल दोनों जुड़े हुए हैं। और उसके बाद इसका डीजी पैनल भी इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसलिए इस पैनल को एलटी पैनल बोलते हैं जो कि लो वोल्टेज पे काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब इस पैनल की वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पैनल पे हमने मार्किंग कर रखा हुआ है। जो हमारी ट्रांसफार्मर से सप्लाई आई थी तो वो हमने ये जो ट्रांसफार्मर वाला एसी भी है उसके साथ कनेक्ट किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारी डीजी की सप्लाई थी वो हमने इस एसीबी के साथ कनेक्ट की थी। तो चलिए अब जो हमारा पावर फैक्टर पैनल है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई है जो कि हमारे एसीबी के साथ कनेक्ट है, तो एसीबी से पहले ही हमने एक वहीं से सप्लाई उठाकर और एपीएफसी पैनल के साथ लगा दिया। आप देख सकते हैं एपीएफसी का पैनल का जो एमसीसीबी है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद फिर हमने ये जो कैपेसिटर लगा वाले पैनल है उसके साथ कनेक्ट सप्लाई जो है वो कनेक्ट कर दी है। चलिए उसके बाद आप देख मार्किंग के जरिए आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं उसके बाद एसीबी से हमारी सप्लाई गई है बस बार के जरिए। और फिर ये जो हमारा डीजी की सप्लाई का जो एसीबी है उसकी जो आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट करके और फिर ये हमारी जो सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है आगे। आप देख सकते हैं एमसीसीबी के जरिए हमारी जो सप्लाई है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमारी जो सप्लाई
है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इसके आगे कौन कौन से पैनल लगते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो चलिए अब आप देख सकते हैं ये हमारा LT पैनल है, और LT पैनल के ये जो लास्ट में आप AC भी देख रहे हैं ना, इस ACB से हमने एक वायर सप्लाई लेनी है और फिर सप्लाई लेकर एक हम PCC पैनल लगाएंगे। PCC पैनल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये PCC पैनल है। इस PC पैनल में जो एक आप ACB देख रहे होंगे, इस ACB में हम जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये जो LT पैनल है, LT पैनल से के जो लास्ट में ACB है उससे सप्लाई लेकर और इस PCC पैनल का जो ACB है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इस PCC पैनल में जितने भी फीडर लगे ना, उस फीडर से आप मशीन वगैरह या फिर मोटरें वगैरह इससे सप्लाई लेकर चला सकते हैं। इस PCC पैनल के साथ मशीन किस प्रकार कनेक्ट की जाएगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हमने एक PDB लगाई है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो PDB है ना, इसे हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो LT पैनल पे हमने MCCB लगाया है ना, वहाँ से हमने एक सप्लाई लेकर और ये जो PDB है उसके जो मेन ब्रेकर है उसके साथ लगा दिया है। और फिर आप देख सकते हैं इस PDB पे हमने मार्किंग कर रखा हुआ है। मार्किंग ये इसलिए किया है ना दोस्तों कि इसमें हमने 4 जो है वो DB लगा रखी है और इससे हम 2 जो है वो पंप चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये 4 DB है ना। तो चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि किस प्रकार इनके कनेक्शन होंगे। ये PDB हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें लाइटिंग लोड होता है, तो लाइटिंग लोड के लिए हमने इस PDB को लगाया। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक DB लग गया और ये दूसरी DB है और ये तीसरी DB है। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों DB की सप्लाई जो है वो कनेक्ट कर दी है और ये हमारी चौथी DB है। तो ये हमारी जो 4 DB है ये लाइटिंग DB है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ 2 पंप को कनेक्ट कर दिया है। चलिए दोस्तों अब इस PCC पैनल के बारे में समझ लेते हैं। PCC पैनल आप इसे PDB पैनल भी बोल सकते हैं। इसके पैनल के ACB में सप्लाई जो है वो आ गई थी। तो चलिए अब इस मशीन को लगा के देख लेते हैं कि किस प्रकार इसकी जो सप्लाई है वो मशीन के साथ कनेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 मशीनें लगा दी है, तीनों मशीनों को अब हमने सप्लाई देनी है। तो ये PCC पैनल का जो ऊपर वाला फील्डर है ना, वहाँ से हमने सप्लाई लेकर और ये जो ऊपर वाली मशीन है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद फिर ये जो दूसरे नंबर की मशीन है, ये जो PCC पैनल का नीचे वाला फील्डर है लास्ट में, वहाँ से हमने सप्लाई लेकर और इसकी दूसरे वाली मशीन के साथ सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। फिर हमारी ये जो 3 नंबर की मशीन है ना, इसमें हमने जो लास्ट में ये नीचे वाला फील्डर लगा हुआ वहाँ से सप्लाई उठाकर और फिर 3 नंबर मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार इंडस्ट्री में जो पैनल है वो यूज़ किए जाते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।